सुधर जाइए, नहीं तो मेरा नाम ही दिलीप जायसवाल है और मेरा नाम है जायसवाल। सवाल के ऊपर नए अंदाज और नए तेवर में दिलीप जायसवाल मंत्री को बोलना नहीं पड़े, तब सब लोग सुधर जाए तो ज्यादा अच्छा है। गोली चल जाती है, मारे जाते हैं, भाई ने भाई को मार डाला, बाप ने बेटे को मार डाला, सिर्फ यही सब सुनने को मिलता। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो उसके बाद फिर कहर ढहेगा। लेकिन विजय सिन्हा की तरह ये भी एक्शन में वैसे ही फटकार लगा रहे हैं, तो क्या इसका उल्टा असर तो नहीं देखने को मिलेगा? विजय सिन्हा को तो बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा था। जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे, या तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे। लोग त्राही त्राही हो चुके थे, अब एक नई उम्मीद है। भूमि सुधार मंत्री बने हैं और इतनी बड़ी जिम्मेवारियां जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मिला है। उनके नेतृत्व में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आपके आते ही आम जनता की परेशानियों का हल जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपसे ही उम्मीद है कि आप जिस जिस विभाग में जाते हैं वो विभाग क्लीन हो जाता है। काम रुका पड़ा है, चाहे वो परिमार्जन का हो, चाहे वो नापी का हो, चाहे वो भूमि विवाद का मामला हो, चाहे वो मोटेशन का मामला हो, जो इस तरीके से मतलब जकड़ा हुआ है और जो व्यवस्था पहले से ही गड़बड़ है, उसको कैसे सुधारा जाए। अगर अंचल में कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि परेशानी हो रही है, तो वीडियो बनाइए और देशवा न्यूज चैनल को पहुंचाइए। विजय सिन्हा के बाद भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री बने हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो कि एक्शन मोड में नजर आ रहे। अधिकारियों को अभी से उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि काम करना होगा, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखते हैं ऐसे में भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में क्या सुधार होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किस तरीके से विभाग में सुधार करने, अधिकारियों से काम करवाना है, वो समझ चुके हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं। और ऐसे में दिलीप जायसवाल क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है। मैम, देखिए, आपने बड़ी जिम्मेदारी मिली है, फुल एक्शन मोड में है कि मेरा नाम दिलीप जायसवाल है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो लापरवाही करेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सीमांचल के रहने वाले हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके पहले दो मंत्रालय उनको मिली थी, उद्योग विभाग और पथ निर्माण विभाग, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी ने उनको दिया है। और इस बार जो जिम्मेवारी है ये कांटे की टक्कर वाली जिम्मेवारी है। बताइए जरा, जिस जिम्मेवारी को निभाते निभाते विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे और भूमि सुधार मंत्री बनते हैं, और जिस तरीके से सीओ और आरओ का जो आप देखें कि उनकी जो मांग थी उसको लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन, ये 52 और 55 दिन का जो उनका हड़ताल रहा, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता को भरनी पड़ी। जनता त्राही त्राही मांग कर रही थी और कोई काम अंचल में नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं सरकार बनते ही जिस तरीके का निर्णय लिया गया, खास करके सम्राट चौधरी अपने आप में अभी एक मैं कहूँ कि योगी के बाद अगर किसी को एक्शन करते हुए देखा जा रहा है वो है सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी में वो काबिलियता दिखाई पड़ती है। सीएम के साथ साथ वो गृह विभाग भी उन्हीं के पास है और उन्होंने जो मतलब अपना दायित्व है वो पूरा करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन मैं बात करूँगी डॉक्टर दिलीप जायसवाल की। जैसे ही उनको पता चला कि भाई भूमि सुधार विभाग उनको मिला है, और पहले तो मैं यही कहूँगी कि सीमांचल के लोगों के लिए और पूरे बिहार के लिए खुशहाली का एक खुशहाली क्या कहते हैं, पूरे बिहार वासियों को खुश होना चाहिए कि ऐसे मतलब कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अपने विभाग में रह के बहुत काम किया है। इसके पहले भी वो भूमि सुधार मंत्री रह चुके हैं और उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और कई जो आम लोग जो सपना देखते हैं कि हम आरओ बनेंगे या आरओ की बहाली उन्होंने की थी, तो इस बार जो है आम जनता की जो परेशानियां हैं वो कैसे दूर हो। और देखिए इनके तेवर जरा इस वीडियो में देखिए कि मुझे ज्यादा
बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो उसके बाद फिर कहर ढहेगा। इसीलिए दिलीप जायसवाल मंत्री को बोलना नहीं पड़े, तब सब लोग सुधर जाए तो ज्यादा अच्छा है। सारा सिस्टम ईमानदारी से और जिम्मेवारी से काम करे तो मैं उसको सम्मान करूंगा, और जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे या तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे। तेजस्वी जी सवाल को समझ नहीं पाते हैं, सवाल उठा देते हैं। जब भी कोई सवाल उठाए तो उसको पहले सवाल समझना चाहिए, और मेरा नाम है जायसवाल, सवाल के ऊपर। मतलब देखिए, डराना भी है, लेकिन कितनी सौम्यता और सभ्यता से ये डराते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो मेरा नाम दिलीप जायसवाल है। जैसे आपने क्या कहा, बिल्कुल। बताइए। उन्होंने कहा है कि उनका नाम दिलीप जायसवाल है। सवाल को लेकर के वो हमेशा तैयार रहते हैं। वही दूसरी तरफ अधिकारियों को भी लगातार कह रहे हैं कि लापरवाही सुधर नहीं बर्दाश्त करेंगे, सुधर जाइए, नहीं तो अपने मेरा नाम ही दिलीप जायसवाल है। मतलब वो इस तरीके से, जिस तरीके से पैनिक हो करके विजय सिन्हा गुस्से में कहते थे ना, और वो हमेशा जाते थे, जब आपको याद होगा जनसभा करते थे उस वक्त जो है वो सीओ और आरओ को किस तरीके से मतलब फटकार लगाते हुए नजर आ रहे थे। और जनता का काम कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आप देखिए जनता का ही नुकसान हुआ। तो अब जो ये भूमि सुधार मंत्री बने हैं और इतनी बड़ी जिम्मेवारियां जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मिला है, और बिहार के लोग चाहेंगे कि उनका जो इतना काम रुका पड़ा है, चाहे वो परिमार्जन का हो, चाहे वो नापी का हो, चाहे वो भूमि विवाद का मामला हो, चाहे वो मोटेशन का मामला हो, जो इस तरीके से मतलब जकड़ा हुआ है और जो व्यवस्था पहले से ही गड़बड़ है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये सबसे पहला जो आम जनता है, किसान है, जो छोटे छोटे पैसे जमा करके ज़मीन लेते हैं और वो सोचते हैं हम ज़मीन लेंगे और मोटेशन कराएंगे, बहुत आसानी से ऑनलाइन की प्रक्रिया है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं बताऊं, मेरे ही दादा का प्रॉपर्टी है और आज का नहीं है, 80 साल पुराना प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में अभी अगर देखा जाए तो हमको नापी कराने में परेशानी हो रही है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, वो हम और आप सब लोग इससे प्रभावित हैं। तो मैं तो बस कहूँगी कि भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, आपके आते ही आम जनता की परेशानियों का हल जो है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है, वो खत्म होने के कागार में है, क्योंकि आपसे ही उम्मीद है कि आप जिस विभाग में जाते हैं वो विभाग क्लीन हो जाता है और उस विभाग में काम स्टार्ट हो जाता है। तो अनुरोध करूंगी मैं कि किसान जो त्राही त्राही करते हैं, जो भूमि विवाद के लिए अक्सर आप देखिए गोली चल जाती है, मारे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जान ले लेते हैं भूमि के, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खस्ता हालात हो जाती है कि भाई देखिए भाई ने भाई को मार डाला, बाप ने बेटे को मार डाला, सिर्फ यही सब सुनने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, ये आशा तो मैं भी करती हूँ। और आम जनता के लिए हम लोग आवाज़ उठाते भी हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नए अंदाज और नए तेवर में आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने लगातार 1-2 दिन से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और देखना दिलचस्प भी होगा कि भाई हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे कि क्या डॉक्टर दिलीप जायसवाल के आने के बाद जो आम समस्या हैं, जो किसान से लेकर एक छोटा व्यापारी, वो भी ज़मीन खरीदता है, वो अपना घर बनाना चाहता है, और एक सपना, एक गरीब का भी सपना होता है कि अपना घर। तो ये अपना घर, ये सपना कब तक पूरा होता है? कब तक पूरा होता है? वो घर जमीन तो ले लेता है, लेकिन जब वो रजिस्ट्री करने के बाद जब वो मोटेशन के और रुक करता है तो वहाँ उनको परेशानी होता है, बहुत परेशानियों का सबब देखने को उस जगह मिलती है, और वो कठिनाई वो महसूस करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि भाई कुछ 3 महीने पहले की अगर बात करूं तो जिस तरीके की स्थिति थी, लोग त्राही हो चुके थे। अब एक नई उम्मीद है, देखेंगे। लेकिन विजय सिन्हा की तरह ये भी एक्शन में वैसे ही
फटकार लगा रहे हैं, तो क्या इसका उल्टा असर तो नहीं देखने को मिलेगा? विजय सिन्हा को तो बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा था, उनसे तो सब गुस्सा हो गए थे। मुझे लगता है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो है बहुत सुलझे किस्म के इंसान हैं और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से उनके नेतृत्व में बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है और बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि भूमि विवाद बहुत हद तक कम हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होगी। बिल्कुल जी, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता चलेगा कि आखिर विभाग में काम कितना हुआ है। और 3 महीने से जो CORO की हड़ताल थी वो अब खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब काम में तेजी आएगी। जो भी जनता का काम है, म्यूटेशन हो, दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, या फिर आपको कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो अगर आप अब से तैयार हो जाएं, अंचल जाएं, अगर कोई अनियमितताएं देखने को मिले तो हम कहेंगे कि आप वो मैसेज और वो वीडियो बनाकर हम तक जरूर शेयर करें, ताकि हम इन चीज़ों को दिखा पाए। ये उन लोगों के लिए, ये सभी के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, ये समस्या मेरे घर की भी है और ये समस्या आम जनता की है। तो वो अगर अंचल में कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि परेशानी हो रही है, तो वीडियो बनाइए और देशवा न्यूज़ चैनल को पहुंचाइए। भेजिए। बिल्कुल। तो देखिए, दिलीप जायसवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है और अपने विभाग को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार एक्टिव है, और उनका यही कहना है कि काम में अब तेजी देखने को मिलेगी। जो काम ठप पड़ा था वो काम अब रफ्तार पकड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।